पीके मूवी में क्या हमारा हिंदू धर्म और हमारा हिंदू संस्कार और सनातन इतना बुरा है कि अगर भोले बाबा को अभी पवित्र सावन का महीना चल रहा है, वहाँ पर हम ले जाकर रुद्राभिषेक करते हैं, उसमें हम दूध उनके ऊपर चढ़ाते हैं, तो हम अंधविश्वासी हो गए। आप यही दिखाने का कार्य कर रहे थे ना, और आप लोगों को बताने का क्या कोशिश कर रहे थे कि आप जो दूध पीके मूवी में आप दिखाने का कोशिश किए कि जो दूध आप ले जाकर शंकर भगवान पर चढ़ाते हैं, जो ले जाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, जिसको हम लोग रुद्राभिषेक का नाम देते हैं, उसको कहीं ना कहीं ले जाकर गरीबों में बांट दीजिए। तो भाई साहब, क्यों ना हम आपकी मूवी देखने के बदले वो तमाम जितनी सारी आपकी योजनाएं पीके के लिए थी, वो हम आपके लाल सिंह चड्ढा पर लगा दें। ऐसा कहा भी गया है कि कोई भी इंसान एक्शन शुड स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, मतलब आप बोलते हैं उससे ज़्यादा एक्शन करके दिखाइए। तो आपने पीके में बोला और हम एक्शन करके दिखाएंगे। जिस दिन आपकी लाल सिंह चड्ढा रिलीज होगी, पहले तो हम उस पैसे से पहला दिन मतलब 11 अगस्त के दिन तमाम सनातनी हिंदू उस पैसे से अपनी बहनों को ट्रीट देने का कार्य करेंगे। जब 12 अगस्त 13 अगस्त आएगा तो आमिर खान ही जो अपना जजमेंट सिर्फ जजमेंट देते थे सत्यमेव जयते में बैठ करके कि ये पैसा हम गरीबों के ऊपर खर्च करें, सेम वही पैसा हम 12 अगस्त 13 अगस्त से गरीबों के बीच बांटना शुरू कर देंगे। 300 रुपये अगर एवरेज एक मूवी पे आएगा तो दिल्ली जैसे महानगरों में 60 रुपये का एक बहुत अच्छा थाली मिल जाता है। अगर 300 रुपये का 5 थाली हम 5 गरीबों को दे दें तो आमिर खान नहीं देखने आएंगे आपको कि आप उनका मूवी देखने गए कि नहीं देखने गए। लेकिन एक गरीब जिसका आप एक समय का पेट भर देंगे, उसका क्षुधा शांत कर देंगे, वो जरूर अपने रोम रोम से आशीर्वाद देगा और वहीं इस संस्कृति में फलीभूत होगा। लेकिन सुभाष भाई, आमिर खान का कहना है कि मैं भारत से बड़ा प्रेम करता हूं। अभी उनका जो हालिया बयान है उसमें उन्होंने सीधा कहा कि मैं भारत से बड़ा प्रेम करता हूं, मैं ऐसा नहीं कि मैं भारत के कहीं बाहर रहने जा रहा हूं। उन्होंने एक तरह से माफ़ी जैसे एक वर्ड का यूज़ किया कि मैं भारत से, वो दिखाना चाहते हैं कि ऐसा नहीं कि मैं भारत से प्रेम नहीं करता। भाई साहब, उस दिन प्रेम कहाँ गया था? भारत के हित का कभी भी नहीं सोचने वाला टर्किश लेडी के साथ जाकर बालकनी में फोटो और पोज देना और भारत के तमाम स्वावलंबियों को ये दिखाने का कोशिश करना कि देख लो तुमसे ज़्यादा प्रेम हमको कहीं और से है, उस दिन राष्ट्र प्रेम कहाँ गया था? आज उनकी वाइफ एक्स वाइफ हो गई है, उस समय उनकी वाइफ थी किरण राव। जब किरण राव का स्टेटमेंट, पता नहीं किरण राव ने उनसे क्या बोला था क्या नहीं, ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आमिर खान को पूरे देश ने सुना था कि आमिर खान आकर सबके सामने, यही मोदी जी की सरकार बनने के बाद आकर सबके सामने बोलते हैं कि अजी मेरी वाइफ बोलती है कि मुझे अब भारत में रहने से डर लगने लगा है, अपने बच्चों की चिंता होने लगी है। उस समय इनका देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम कहाँ गया था? सीई और एनआरसी जैसा तमाम ऐसा मुद्दा आता है, ये जितने सारे भांड लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो स्वरा भास्कर हो या तापसी पन्नू हो या शाहरुख हो या सलमान हो या आमिर हो, ये जितने सारे लोग बैठे हुए हैं, सब लोग उस समय शाहीन बाग के आंदोलन को समर्थन करने का कार्य करते हैं। लेकिन ये लोग जिस मुंबई में रहते हैं, उसी मुंबई में 26/11/2008 का घटना घटता है, एक स्टेटमेंट इनके मुंह से नहीं निकलता है। पालघर में निर्दोष संतों की हत्या कर दी जाती है। आप भी मुंबई गए होंगे, जहां मुंबई में ये लोग रहते हैं, वहां से पालघर हार्डली 60 से 70 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। उसके बारे में इनका कोई भी स्टेटमेंट नहीं जारी होता है। अभी आपने देखा कन्हैया लाल के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बारे में इनका एक स्टेटमेंट नहीं जारी होता है। लेकिन अगर कोई घटना ऐसी घटती है जो राष्ट्र के विरोध में हो, तमाम ये लोग अपना तख्ता लेकर, तख्ती गैंग जो है, खड़े हो जाते हैं। तो आज राष्ट्र को समय आ गया है और समय के साथ राष्ट्र ने इस बात को दिखाने का कार्य किया है कि कहीं ना कहीं आप जो कर रहे थे वो गलत था, और उसी का नतीजा है कि अपने आप को तथाकथित मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहने वाले लोग अब नॉर्थ से लेकर साउथ का धमा चौकड़ी मचा रहे हैं कि कहीं से भी हमारी मूवी जो है बच जाए। लेकिन आप देख रहे होंगे कि पिछले 1 साल 1.5 साल से, और ख़ास करके जब से एक टैलेंटेड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होता है, उसके बाद इन लोगों ने जो स्टैंड लिया, उसके बाद से आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि ऐसे लोग के मूवीज़ का क्या हाल हो रहा है। और वो दिन दूर नहीं है कि ये लोग ऐसे ही, अभी ये लोग दौड़ दौड़ के भीख मांग रहे हैं, भीख मांगे की स्थिति हो चुकी है। भीख क्या मांग रहे हैं कि जी मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन आप विश्वास कीजिए, भारत की जनता जब लाल सिंह चड्ढा के साथ साथ आने वाली इनकी 2-3 मूवीज़ को खराब करने का कार्य करेगी, फ्लॉप करने का कार्य करेगी, तो ये लोग वो दिन दूर नहीं होगा कि मुंबई में जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ लेकर बैठे हुए हैं वो बेचने का कार्य करेंगे अपने जीवन को चलाने के लिए। और लोगों को सोचना चाहिए,
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सिनेमा का विरोध करें, मैं ये बोल रहा हूँ जितने देश विरोधी कलाकार हैं आमिर खान जैसे, आप उनका विरोध जरूर करें। जब उनका विरोध करेंगे तो करीना कपूर जो इस मूवी में लीड एक्ट्रेस हैं, नेपोटिज्म की जब बात आई थी तो क्या बोली थी कि अजी आप ही लोग तो हमें हीरो बनाते हो, दिस ऑडियंस मेड अस एक्टर एंड एक्ट्रेसेस, आप जाकर मेरा मूवी मत देखो, कौन आपको बोलता है मूवी देखने का, ये बात उसका स्टेटमेंट आप जाकर सुनिएगा। और आज मैं बोलना चाहता हूं कि उसी को फॉलो कर लीजिए। जैसे मैंने बोला कि एक्शन शुड स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, तो जो वर्ड उसने बोला उसको फॉलो कर लीजिए, आप जाकर मूवी मत देखिए। आज जाकर के वो एक बेशर्म कलाकार है करण जौहर, ये गए थे कॉफ़ी विद करण में अपने मूवी का प्रमोशन करने के लिए, वहाँ पर देखिए वहाँ पर क्या से क्या बात होती है। वहाँ पर आपके लव लाइफ से लेके आपके बेडरूम लाइफ के बारे में बात होती है, लेकिन वहाँ पर एक लाइन ये नहीं होता है कि राष्ट्र को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसकी चिंता करने वाले ये लोग नहीं हैं। तो जब आप राष्ट्र का चिंता नहीं करेंगे तो हम कौन होते हैं भैया आपका चिंता करने वाले? जो राष्ट्रभक्त है वो मेरा है, जो राष्ट्रभक्त नहीं हो मेरा नहीं है। सुभाष भाई, एक इस मूवी को लेकर जो चर्चा है, सबसे बड़ी बात है कि ये मूवी ने हिंदू मुसलमान कर दिया है। जो हिंदू हैं उन्होंने बायकॉट कर दिया है, जो अल्पसंख्यक समाज के, मुस्लिम समाज के, वो समर्थन कर रहे हैं। ये इस समय ये जो नैरेटिव है ये चलाया जा रहा है, कैसे देखते हैं इस नज़रिए को? लोकतंत्र में जिसका संख्या बल होता है वो जीतता है। तो संख्या बल किसका है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। जब यही ट्रेंड चल गया है कि हिंदू बॉयकॉट करेंगे और मुसलमान सपोर्ट करेंगे, तो किसका संख्या बल है? भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हमारा संख्या बल है। तो हम बॉयकॉट करेंगे तो ऑब्वियस सा बात है कि मूवी फ्लॉप हो जाएगा। और हमें फिर हिंदू और मुस्लिम से ज़्यादा इस चीज़ को देखना चाहिए कि इसका मैसेज क्या जा रहा है। मैं तो मुसलमान भाइयों से भी बोलूँगा जो लोग समर्थन कर रहे हैं, एक अगर आप राष्ट्रभक्त हैं तो आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मनाने जा रहे हैं, 75वां वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव। 11 अगस्त को इसकी मूवी रिलीज हो रही है और 15 अगस्त को जब आप आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे तो तमाम मुस्लिम बस्तियों में जो पीवीआर में जाकर आप अपना टिकट खर्च करेंगे भांड कलाकार को बचाने के लिए, उस पैसे से आप अपनी ही मुस्लिम बस्तियों में तिरंगा बांटने का कार्य कर दीजिए और सबके घर पर तिरंगा लगवा दीजिए। मोदी जी का मिशन भी सफल हो जाएगा, हर घर तिरंगा। और दुनिया इस नज़रों से देखेगी कि भारत के स्वाधीनता में कितनी शक्ति है और भारत ने आज़ादी का अमृत महोत्सव कैसा मनाया और आज़ादी का अमृत महोत्सव मना करके दुनिया को क्या मैसेज देने का कार्य किया। तो हम मुस्लिम भाइयों से भी बोलेंगे कि ऐसे भांड लोगों का समर्थन करने से बढ़िया है अपने गिरेबान में झांकिए, देखिए सच क्या है गलत क्या है। और अगर आपको सच दिखता है कि ऐसे लोगों का सपोर्ट नहीं करना चाहिए तो आकर आप भी हिंदू भाइयों के साथ खड़े हो जाइए, लेकिन हम तो विरोध करेंगे। लेकिन इसी बीच 2 मूवियाँ एक साथ रिलीज हो रही हैं। एक अगर बात करो अक्षय कुमार की रक्षाबंधन आ रही है 11 तारीख को, और 11 तारीख को लाल सिंह चड्ढा आ रही है। तो जो ऑडियंस है वो बटी हुई नज़र आ रही है। कुछ रक्षाबंधन की तरफ अगर बात करूं तो भाग रहे हैं, कुछ जा रहे हैं लाल सिंह चड्ढा की तरफ। तो कैसे देखते हैं, क्या मूवियां भी अब धर्म पर बनने लगी हैं? धर्म के नाम पर बंटवारा, आर्टिस्ट का भी बंटवारा होता जा रहा है। नहीं, भारत की सनातनी संस्कृति रही है राखी मनाने की, दिवाली मनाने की, होली मनाने की, ये हमारा सनातन कहता है। अब अगर उस दिन कोई मूवी रक्षाबंधन आ रहा है और उसी दिन राखी का दिन है तो हमें कहीं से भी ये धार्मिक एंगल नहीं लगता है। इसलिए नहीं लगता है क्योंकि आप ऑस्पिशियस ये सिचुएशन देखिए कि आज कौन सा दिन और क्या, ये पहले भी होते आया है। दिवाली के दिन एक से एक मूवी आती है। इससे पहले हीरो वगैरह हुए हैं कि नहीं? इससे पहले सुपरस्टार नहीं थे? इन तीनों खान से पहले सुपरस्टार थे कि नहीं? ये लोग तथाकथित लोग, एक अपने आप को दबंग कहता है, चूहे के माफिक सिक्योरिटी लेकर मुंबई के गलियों में घूमता है और अपने आप को दबंग कहता है। एक अपने आप को कैसा किंग खान, काहे का किंग खान भाई? राजा का मतलब होता था कि राजा हमेशा अपने प्रजा के लिए सोचता था। तुम लोगों ने क्या अपने प्रजा के लिए किया कि एक अपने आप को किंग खान कहता है, एक मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहता है, 3 शादियों से डिवोर्स दे चुका है और मिस्टर परफेक्शनिस्ट है। वाह रे भारत और वाह रे यहाँ के लोग। ऐसे लोगों को अगर हम मिस्टर परफेक्शनिस्ट बनाएंगे तो आप सोचिए कि हम आने वाले समय में अपने समाज को क्या मैसेज देने का कार्य कर रहे हैं। आप एक इंसान जो 3 शादियों को तोड़ देता है और चौथे के चक्कर में लगा हुआ है, उसको आप मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहते हैं। तो आप ही के बिरादरी से मैं मुस्लिम समाज के लोगों से पूछना चाहूँगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब क्या थे? हम तो उन्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट मानते हैं भाई साहब। वो भी मुस्लिम समाज में जन्म लिए, लेकिन देखिए उन्होंने राष्ट्र के लिए क्या किया।
एक इंसान कोई गलत पे गलत करते जाए वो आपका हीरो आइडियल हो जाएगा। और एक नीरज चोपड़ा 21 साल की उम्र में ओलंपिक में जाके गोल्ड मेडल लेकर आता है, उसके लिए कुछ नहीं। तो समय आ गया है सोचने का। और मुझे विश्वास है कि तमाम हिंदू सनातनी संस्कृति, तमाम हिंदुत्व के ध्वजवाहक और राष्ट्र के युवा, जो विवेकानंद जी ने कहा था कि हमारे राष्ट्र के युवा ही आने वाले भारत के भविष्य हैं, वो इस मुहिम में लग गए हैं। वो समझ गए हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। और भाई साहब पत्रकार महोदय, 11 अगस्त आने दीजिए। 11 के बाद 12 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा, 16 आएगा, 17 आएगा। एक सप्ताह का जब कलेक्शन आएगा तो सबको पता चल जाएगा कि इन राष्ट्रवादियों में क्या ताकत है और इन्होंने क्या करके दिखा दिया। और आप मान कर चलिए, मूवी रिलीज होने से पहले वो आईसीयू में जा चुका है और जिस दिन मूवी रिलीज होगी उस दिन वो कोमा में आपको दिखेगा। अच्छा, एक सुभाष भाई लास्ट और आखिरी क्वेश्चन ले लेता हूँ। इस मूवी को लेकर एक जो चर्चा है, कहते हैं कॉपी मूवी है, ये हॉलीवुड से चुराई हुई मूवी है। आपने भी देखा है उस मूवी को शायद, अगर मैं बात करूँ हॉलीवुड की। तो आप जो ट्रेलर देखते हैं दोनों के बीच में, आप जब कहें देखते हैं अंतर, तो क्या लगता है कि कॉपी आपको समझ में आती है कि रियल में ये रियल किसी स्टोरी बेस्ड पर मूवी बनाई गई है? आज तक इन्होंने रियल कुछ किया ही नहीं। इसकी एक मूवी चली थी दंगल, याद है आपको? और मूवी जहाँ पे शूट हुई थी वहाँ से लेकर हर एक चीज़, वो कोऑर्डिनेशन हम लोग के हाथों में है कहीं ना कहीं से। तो हम लोगों ने सब कुछ देखा था, सब कुछ समझा था। एक भी ऐसा मूवी ये लोग बता दें, एक भी मूवी मैं बोल रहा हूँ जो ये लोग साउथ से या हॉलीवुड से कॉपी ना करे, रीमेक ना बनाए। वो सलमान की एक मूवी आई थी वांटेड, बड़ी हो हल्ला मचा था। एक रेड्डी उसकी मूवी आई थी, ये भी आपको पता होगा साउथ की रीमेक मूवी थी। तो इन लोगों का तो आदत रहा है, ये बॉलीवुड भांडों और चोरों का आदत रहा है, किसी के आइडिया को चुरा लेना, किसी के क्वालिटी को चुरा करके और ज़बरदस्ती का हीरो बन जाना। बिल्कुल हॉलीवुड मूवी की कॉपी है। और हम लोगों से ये बोलेंगे, बड़ी अच्छा प्रश्न आपने किया राजवीर जी, कि अगर अभी भी कुछ लोग जो सोच रहे हैं कि मुझे मूवी देखने जाना है, अरे यार यूट्यूब पर हॉलीवुड मूवी पड़ी हुई है, जाकर देख लो। और अब तुम्हारा समय भी बचेगा, तुम्हारा पैसा भी बचेगा, और उस पैसे राष्ट्र का कुछ कल्याण कर दो, तुम्हारा भी भला होगा, राष्ट्र का भी भला होगा। धन्यवाद सुभाष भाई। तो दोस्तों, जिस तरह से पूरे देश में इस समय बाइकॉट लाल सिंह चड्ढा को लेकर इस समय चर्चा है, और इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे हमारे साथ सुभाष भाई थे, जो राजनीतिक विश्लेषक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनके विचार आप सुन रहे थे। बहरहाल बने रहिए द न्यूज़पेपर के साथ। मैं हूँ राजवीर शाह। जय हिंद।